गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके
भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी। अधोलोक लोकों का वर्णन चल रहा है जो हमारे भूमंडल से नीचे हैं। 7 लोग, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल। ये बहुत बार हम कहते हैं अधोलोक में चला जाएगा, अधोलोक में चला जाएगा। आप यहाँ देख रहे हैं इनका जो सुख वगैरह है भौतिक, वो तो भूमंडल से भी ज्यादा है। खाओ पियो मौज करो वाले लोग इधर रहते हैं और ज्यादातर नाग भी हैं नीचे, बहुत ज्यादा। ये ये क्या लोग है? आप सोचते हैं अरे हम तो, ये तो ज्यादा अच्छा है यहाँ मिले तो। जैसे प्रवृत्ति बहुत सारे लोगों की भौतिक जगत में, ज्यादातर लोगों की यही है कि खाओ पियो ऐश ठाट से रहो, ये वाली प्रवृत्ति, और भगवान से पीठ लगा करके। ऐसे ही प्रवृत्ति के लोग अधोलोक में जो हम वर्णन सुन रहे थे, ज्यादातर ऐसा है वहां पर। अब सिर्फ आपका जो नीचे सुतल में था, सुतल में अतल बितल, बितल में शंभु शिव जी का स्थान है, जहाँ वो माँ पार्वती के साथ वास करते हैं। कभी कभी वो अपने कैलाश पर्वत में रहते हैं, इधर भी उनका एक स्थान है। तीसरा सुतल है, जहाँ बलि महाराज रहते हैं। और ये आपको लगता है, अभी उसका वर्णन आएगा बाद में 8वें स्कंद में, कि बलि महाराज के लिए सबको लगता है कि अन्याय हुआ। बलि महाराज ने जबकि सबको देना चाहा, क्योंकि वो सबसे इंद्र की वजह से बहुत गड़बड़ होती है। हमने देखा है कि इंद्र के का कुर्सी जाने वाली थी। वो इतने ताकतवर थे, जैसे आपने वृतासुर को देखा के बारे में अभी पढ़ा आपने, वो कितना ताकतवर असुर था या ब्राह्मण था, जिस रूप में भी आया। बलि महाराज भी ऐसे ही, हाथियों का बल था उनमें। तो इंद्र को तो वो बिल्कुल मसल के रख देते पैरों के नीचे। तो इंद्र ने भगवान से प्रार्थना की, तो भगवान वामन देव के रूप में आए, क्योंकि जो भी है इंद्र जैसा भी करता है भगवान का भक्त है। और बलि महाराज नहीं थे, कि बलि महाराज असुरों के खानदान के, ये प्रहलाद महाराज के पोते थे बलि महाराज। इसलिए जब बलि महाराज को भगवान ने कहा 3 पग दे, तो तीसरा पग था ही नहीं, वो सारा कवर कर चुके, उन्होंने अपना सिर आगे कर दिया, मेरे सिर पर रखो। ये इतने महान दानी थे बलि महाराज। भगवान ने किया, उसको उनको बांधा। तो बहुत लोगों को तकलीफ होती है कि उनको बांधा क्यों, जबकि वो सब कुछ सरेंडर कर चुके थे। तो तब प्रहलाद महाराज भी आए उस समय। और वर्णन बहुत अच्छा है, पढ़ेंगे बाद में। तो इस ऐसे चल रहा है। इसमें बलि महाराज का तीसरा सूत्र उनका है, लेकिन भगवान काफी खुश हो गए थे बलि महाराज से, क्योंकि उन्होंने अपना सर्वस्व भगवान को दे दिया। इसके बावजूद कि उनका गुरु शुक्राचार्य मना किया, अरे ये ब्राह्मण नहीं है, रुक जा मत दे, ब्राह्मण नहीं है। तो भी बलि महाराज ने अपने गुरु की भी नहीं सुनी दान देते समय। तो भगवान काफी खुश हुए, और भगवान द्वारपाल के रूप में रहते हैं बलि महाराज के। बलि महाराज आगे बाहर कभी जाएं, भगवान के दर्शन इतने इजीली कर सकते हैं। 9वें वर्ष से आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ पढ़िएगा। येषु महाराज मयेन येषु महाराज मयेन
माया बिना विनिर्मिता माया विना विनिर्मिता पिता पुरो पुरो नाना मणि प्रवर नाना मणि मणि प्रवर प्रवर प्रवेक प्रवेक विरचित विरचित विचित्र विचित्र भवन भवन प्राकार प्राकार कार गोपुर गोपुर सभा 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 चैत्य चत्वर चत्वर आयतन आयतन आदिभिः आदिभिः नाग असुर नागशूर मिथुन मिथुन पारावतसु पार्वत कसारिका कसारिका सारिका हारिका कीर्णकृतिं कीर्णकृतिं भूमिभिः 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 विवरेश्वर 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 ग्रह उत्तमे गृहोत्तमे समलङ्कृताः समलङ्कृताः प्रकाशति चकासति शक्ति शब्दार्थ है ये सो उन अधोलोकों में महाराज हे राजन, ये सुख मुनि बोल रहे हैं परीक्षित महाराज, मैं दानव के द्वारा मया बिना वास्तुकला में दक्ष, मैं दानव वास्तुकला में बहुत निपुण, जैसे अच्छे अच्छे भवन मंदिर कुछ बनवा लो उससे बहुत ही दक्षता उसमें, विनिर्मिता निर्मित किया हुआ पुरियां नाना मणि प्रवर बहुमूल्य मणियों का प्रवेग श्रेष्ठतम विरचित निर्मित विचित्र आश्चर्यजनक भवन घर प्राकार भित्तियां गोपुर द्वार सभा सभागार चैत्य मंदिर चत्वर पाठशालाएं आयतन आदि भी होटलों या मनोरंजनशालाओं आदि से युक्त नाग सर्प के सदृश शरीर वाले जीवों का असुरों या अनीश्वरवादी व्यक्तियों का जो ईश्वर को नहीं मानते, मिथुन युग्मों का, मिथुन तो होता जोड़ा है, युग्मों द्वारा परावत कबूतर, शुक तोता, सारिका मैना आके समूहित, कृतम बनावटी, भूमि भी भूमि से, विवर ईश्वर लोकों के अधिपतियों के, गृह उत्तम घरों से, समलंकता अलंकृत, चकासती चमचमाते कहते हैं। मेरे साथ पढ़िए, हे राजन, कृत्रिम स्वर्ग में जिन्हें बिल स्वर्ग कहते हैं, मई नामक एक महादानव है, नामक एक महादानव है जो अत्यंत कुशल वास्तुशिल्पी है, अत्यंत कुशल वास्तुशिल्पी है। उसने अनेक अलंकृत पुरियों का निर्माण किया है, जहाँ अनेक विचित्र भवन प्राचीन द्वार सभा भवन मंदिर आंगन तथा मंदिर प्राचार एवं विदेशियों के रहने के होटल तथा आवास हैं। विदेशियों के रहने के होटल तथा आवास है। इन ग्रहों के अधिपतियों के भवनों को अधिपतियों के भवनों को अत्यंत मूल्यवान रत्नों से निर्मित किया गया है, अत्यंत मूल्यवान रत्नों से निर्मित किया गया है। ये भवन नागों तथा असुरों के अतिरिक्त नागों तथा असुरों के अतिरिक्त
अनेक कबूतरों, अनेक कबूतरों, तोतों तोतों तथा अन्य पक्षियों से परिपूर्ण है। तथा अन्य अन्य पक्षियों से पक्षियों से परिपूर्ण है। परिपूर्ण है। कुल मिलाकर ये कुल कुल मिलाकर मिलाकर ये कृत्रिम स्वर्गिक पुरियां कृत्रिम स्वर्गिक स्वर्गिक पुरियां पुरियां अत्यंत आकर्षक ढंग से अत्यंत अत्यंत आकर्षक आकर्षक ढंग ढंग से अलंकृत की गई हैं। अलंकृत अलंकृत की गई की है। गई है। हाँ, जैसे आपका दुबई है दुबई यही है कि कृत्रिम ढंग से सब कुछ है दुबई में, जो बनाया गया कृत्रिम आर्टिफिशियल सब कुछ। वहां पर आप देखेंगे क्या क्या चीज नहीं है वहां, जबकि वो रेगिस्तान है और वहां पर सब कुछ ऐसा बनाया है कृत्रिम। आपके कुछ भी आप करना चाहें वहां आपको उपलब्ध हो सकता है। वही है वो भी, उसको भी आप बिल स्वर्ग कह सकते हैं। तो इसी में आपका प्राचार एक शब्द आया है, प्राचार, विचित्र भवन, प्राचीर। प्राचीर आपने देखा ये शब्द यूज होता है, अ, अ, उसको पोडियम कहते हैं जिसको, प्राचीर। लाल किले के प्राचीर से प्राइम मिनिस्टर बोले करके आता है ना 15 अगस्त को, तो वह वो भाषण देते हैं वहां खड़े होके। तो किला, तो प्राच है किला प्रभु जी, किला। किला। प्राचीर का मतलब किला होता है। प्राचीर मतलब भवन, हम करें भवन, किला इससे संबंधित होगा। ओके, हाँ। मैं तो क्योंकि लाल किले के प्राचीर से हाँ, लाल, वही हाँ, वही 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 रिलेट कर रही थी मैं। चील हाँ मतलब वो ऊपर की जो वो होती है वहां से बोल रही हाँ, उसको एक्चुअली पोडियम बोलते हैं हम, जिससे जहाँ पर से आप भाषण देते हैं, कोई लेक्चर देता है, उसको उसी टाइप का कुछ भी है। तो ये शब्द आया, मैं उसको याद आ रही है मेरे को। प्रभु जी प्रांगण, प्रांगण तो नहीं होगा। प्रांगण तो जमीन का हो गया, जैसे कहीं भी। प्राचीर का वो गूगल में देख लीजिए, इंग्लिश का वर्ड आ जाएगा। 10वां, उद्यानानि उद्यान उद्यानानि च अतितराम च चयतितराम मन इंद्रिय आनंदिभिः मन इंद्रिय मन्निन्द्रियानन्दिभिः कुसुम फल कुसुम पुष्प फल कुसुमफल स्तबक स्तब 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 स्तबक स्तबक कसु। स्तबक एक शब्द तो नहीं है कहीं। स्तबक, हाँ, स्तबक एक शब्द है। स्तबक, स्तबक स्तबक सबक सुभग, सुभग भग किसलय, किसलय किशलय अवनत, अवनत 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 रुचिर रुचिर, रुचिर रुचिर विटप विटपी नाम, बिटप विटप बिटपिनाम नाम लतांग लिंगितानाम लतांगलिंगितानाम लिंगितानाम श्रीभिः स्त्रीभिः स्त्रीभिः समिथुन समिथुन विविध 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 विहंगम 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 जलाशयानाम जलाशयानां जलाशयानाम अमल जल पूर्णानाम अमल जल पूर्णानाम पूर्णानाम झस झस कुल उल्लंघन झषकुल कुल उल्लंघन 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 क्षुभित शुभित सुभित सुपित नीर नीरज नीर नीर नीरज नीरज कुमुद 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 कुवलय कुवलय कुबलय कहलार कहलार नील उत्पल नील नील उत्पल उत्पल लोहित शतपत्र लोहित हित शतपत्र शतपत्रादि आदि वनेषु आदिवनेषु वनेषु कृत निकेतनानाम कृतनिकेतनानां निकेतनानाम एक विहार एक एक विहार विहार एक विहार अकुल अकुल होगा क्योंकि बिहार है। आकुल हाँ, आकुल, हाँ हाँ आकुल
आकुल मधुर आकुल आकुल मधुर मधुर विविध 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 स्वनादिभिः स्वनादिभिः इंद्रिय उत्सवैः इंद्रियोत्सवैः इंद्रियोत्सवैः अमरलोक 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 प्रियम अतिशयितानि श्रियम् अतिशयितानि श्रियमतिशयितानि शैतानी शब्दार्थ है उद्यानानि बाग तथा पार्क च भी अति अतितराम मतलब अत्यधिक मन को इंद्रिय तथा इंद्रियों को आनंद भी आनंद प्रदान करने वाले कुसुम फूलों से फलों से फलों के स्तबक गुच्छे सुभग अत्यंत सुंदर किसलय नई टहनियां अवनत नीचे झुकी रुचिर आकर्षक पिटप शाखाओं वाले विटपी नाम वृक्षों के लता अंग आलिंगिता नाम लताओं के अंगों द्वारा आलिंगित श्री भी सुंदरता से समिथुन जोड़ों में विविध अनेक प्रकार के विहंगम पक्षियों द्वारा जल आशया नाम जलागारों के अमल जल पूर्णा नाम निर्मल जल से पूर्ण झस कुल उल्लंघन विविध प्रकार की मछलियों के कूदने से क्षुभित विशुद्ध नीर जल में नीरज कमल पुष्पों के कुमुदनी कुवलय नामक पुष्प कहलार नामक पुष्प नील उत्पल नीले कमल लोहित लाल शतपत्र आदि 100 पंखुड़ियों वाले कमल पुष्प इत्यादि वनेषु वनों में कृतनिकेतना नाम उन पक्षियों का जिन्होंने अपने घोंसले बना लिए हैं एक विहार आकुल बेरोक सुख से पूर्ण मधुर अत्यधिक मीठा विविध नाना प्रकार के स्वन आदि भी कंपनों से इंद्रिय उत्सव इंद्रिय सुख मनाने वाले अमर लोक श्रियम देवताओं के लोकों की सुंदरता अतिशयितानि मात करने वाले मेरे साथ पढ़िए कृत्रिम स्वर्गों के बाग बगीचे कृत्रिम स्वर्गों के बाग बगीचे बगीचे स्वर्ग के उद्यानों की स्वर्ग लोक के स्वर्गों के उद्यानों की शोभा को मात करने वाले हैं शोभा को मात करने वाले करने हैं वाली है हाँ इतने सुंदर हैं कि स्वर्ग में भी नहीं है वैसा ये मतलब उन उद्यानों के वृक्ष उन उद्यानों के वृक्ष लताओं से लिपटे जाकर लताओं से लिपटे जाकर जाकर फलों तथा फूलों से लदी फलों तथा फूलों से तथा लदी फूलों से लदी शाखाओं के भार से झुके रहते हैं शाखाओं के भार से झुके रहते झुके हैं रहते हैं जिसके कारण वे जिसके के कारण कारण वे अति सुंदर लगते हैं अति सुंदर सुंदर लगते हैं लगते हैं यह सुंदरता यह ये सुंदरता सुंदरता किसी को भी आकृष्ट करने वाली किसी को भी किसी को भी आकर्षित आकर्षित करने वाली और मन को भोग इच्छा से और मन को मन भोग को इच्छा भोग से इच्छा से प्रफुल्लित कर देने वाली है प्रफुल्लित कर देने वाली है वहाँ अनेक जलाशय वहाँ अनेक अनेक जलाशय जलाशय एवं झीलें हैं एवं झीलें है जिनका जल जिनका जल का जल निर्मल और निर्मल, पारदर्शी है निर्मल पारदर्शी पारदर्शी है तथा मछलियों के कूदने से तथा मछलियों मछलियों के कूदने से उद्वेलित होता रहता है उद्वेलित होता होता रहता है और कुमुदनी और कुमुदिनी कुवलय कुवलय कहलार तथा नील एवं लाल कमल के तथा नील एवं लाल कमल के पुष्पों से सुसज्जित रहता है पुष्पों से से सुसज्जित सुसज्जित रहता है झीलों में चक्रवाक झीलों में चक्रवाक के जोड़े के जोड़े तथा अन्य अनेक तथा अन्य अनेक जल पक्षी विहार करते हैं जल पक्षी विहार करते हैं और प्रसन्न होकर कलरव करते हैं और प्रसन्न प्रसन्न होकर कलरव करते हैं जिसे सुनकर
जिसे जिसे सुनकर सुनकर मन और इंद्रियों को मन और और इंद्रियों को इंद्रियों को अत्यंत आह्लाद होता है। अत्यंत अत्यंत आह्लाद आह्लाद होता होता है। है। आह्लाद होता है। ऐसा बताया गया कि इतना सुंदर है नीचे। प्रभु ये- जी, प्राचीर का मतलब चार दीवारी होता है, चार दीवारी। चार दीवारों के बीच में आंगन। ओके ओके, आपने देख लिया। अभी गूगल पे सर्च किया था मैंने, ओके, चार दीवारी ओके। होता है। ठीक है। तो धन्यवाद प्रभु जी, माता। जब आर्टिफिशियल वो है सब वहां, तो वो उसमें कैसे फूल वूल लग रहे हैं, सब झुके हुए हैं। अब ये आर्टिफिशियल बताए ना सब। नहीं नहीं, हब से आर्टिफिशियल नहीं प्रभु, जो चीज जिसको बताया था वहाँ जी जो ऐसा है, जैसे दुबई है, दुबई जी में सब चीज क्रिएट किया। जैसे रेगिस्तान में आप सरोवर नहीं देख सकते ना, जी। तो उन्होंने बनाया है वो, मतलब आर्टिफिशियली बनाया, वो वहां था नहीं। ये हाँ मतलब जी बनाया है सब कुछ, जो जी वहां जी। था नहीं वो बनाया आर्टिफिशियल का, ये मतलब। हाँ, जैसे प्रभु जी कृत्रिम झील होती है और प्राकृतिक झील होती है, वैसे। हाँ हम्म। बिल्कुल। हरे कृष्ण। या प्रभु जी पल्लवी माता जी को पोस्ट बना दीजिए। हाँ, तो इतना, क्योंकि दिल स्वर्ग में सब कुछ है आनंद भोग के लिए, तो भोग विलास करने वालों के लिए वो जगह अच्छी है। तो जो लोग भोग विलास इंद्र तृप्ति में लीन रहते हैं और कुछ नहीं, उनको अधोलोक मिलेगा, बोलो, क्योंकि उनके लायक है वो। लेकिन जो भगवान की भक्ति की तरफ रहते हैं, वो बच जाएंगे वहां जाने से, क्योंकि वहां जाने के बाद आपका दोबारा मनुष्य योनि में आना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप इतने इंद्र तृप्ति में रहते हैं। तो शायद कोई ऐसे पशु जो इंद्र तृप्ति में बहुत ज्यादा रहते हैं, जैसे बंदर है, ऐसे और भी हैं, उसमें जाने का खतरा है। यत्र हवावन, जत्र यत्र ही भावना महा यत्र हवावन, यत्र यत्र भावनम भावना भयम भयम अहोरात्र आदिभिः अहोरात्र आदि अहरादिभिः काल विभागे काल विभागे उपलक्ष्यते। उपलक्ष्यते। लक्ष्यते। शब्दार्थ है यत्र, जहाँ, अवाव निश्चय ही, न नहीं, भयम भय डर, अह अह रात्र आदि भी, दिन और रात के कारण, काल विभागे काल के विभाग, उपलक्ष्यते अनुभव किया जाता है। मेरे साथ पढ़िए, क्योंकि उन अधोलोकों में क्योंकि उन क्योंकि अधोलोकों उन में अधोलोकों में सूर्य का प्रकाश नहीं जाता, सूर्य का सूर्य का प्रकाश सूर्य नहीं का प्रकाश जाता। नहीं प्रकाश जाता, नहीं जाता। अतः काल अतः अतः काल 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 दिन तथा रात में विभाजित नहीं है, दिन दिन तथा तथा रात में रात में विभाजित नहीं विभाजित है, नहीं है, जिसके फलस्वरूप जिसके इसके फलस्वरूप फलस्वरूप काल से उत्पन्न भय नहीं रहता। काल काल से 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 उत्पन्न भय उत्पन्न नहीं भय रहता। नहीं रहता। हाँ, काल से आपका एक भय रहता है, अरे अब रात आ गई, अब सोना है, अरे अब सुबह हो गई, उठना है। ये भय वहां नहीं है, क्योंकि वहां काल है। काल तो नहीं होने का सवाल नहीं है, लेकिन दिन रात, क्योंकि वहां सूर्य का प्रकाश नहीं है, तो सूर्य के नहीं होने से कोई कभी सो रहा है, कोई कभी सो रहा है, ऐसा हो सकता है, जो मुझे लगता है, क्योंकि वहां रोशनी सिर्फ सांप के मणियों के द्वारा होती है। तो सांप वहां, इसका मतलब हर एक तल में सांप अवश्य होंगे, और सांपों से के साथ जो रह सकता है, वो 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 अधोलोक में ही हो सकता है। आपको कोई कहे कि आप, एक सांप आपके घर में आ गया, तो रहिए, हाँ, हमारे ये राधा रति माता जी, इनके घर में तो है सांप, ये तो सांप के साथ भी रही हैं,
लेकिन सांप के साथ रहना, सांप घर में है तो आदमी सो पाए, ये मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। सांप से, भले ही सांप को ये आपको बता दिया जाए कि सांप में जहर नहीं है, तो भी आप सांप से आपको एक अजीब सी इरिटेशन होती है। तो लेकिन यहाँ तो लोग सांप के बगैर रह ही नहीं सकते, क्योंकि रोशनी सांप ही अपने मणियों द्वारा देते हैं। 12वां वर्ष है। यत्र हि यत्र हि महाअहि महाअहि प्रवर शिरोमणयः परशिरोमणयः सर्वं तमः सर्वं तमः प्रबाधन्ते। प्रभाधन्ते। शब्दार्थ है यत्र, जहाँ, ही निसंदेह, महाअहि बड़े बड़े सर्पों से, के, प्रवर सर्वश्रेष्ठ, शिरः मणयः फनों पर स्थित मणियां, सर्वम सभी, तमः अंधकार, प्रबाधन्ते दूर भगाती है। पढ़िए मेरे साथ। वहाँ अनेक बड़े बड़े सर्प वास करते हैं, वहाँ अनेक बड़े 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 सर्प वास करते हैं, जिनके फनों की मणियों के प्रकाश से, जिनके फनों की मणियों के प्रकाश से अंधकार दूर भाग जाता है। अंधकार दूर भाग जाता भाग है। जाता है। हरे कृष्णा। 13वां वर्ष है। नवा एतेषु नवा एतेषु वसतां वसतां दिव्य औषधि दिव्य औषधि रस रसायन। रसायन रसायन हाँ, 2 नौ है, एक में औ में बदल जाएगा। अपान, अन्यपान स्नान आदि भी, स्नान आदि भी आराधयो। आधयो हाँ, सॉरी, आधयो होगा, अब आदि भी हो गया तो रौ तो उड़ गया। आधयो, आधयो व्याधयो, धयो फली पलित जरादयः च, पलित जरादयः च देह वै वर्ण्य वैवर्ण्य दौर्गन्ध्य दुर्गन्ध्य स्वेद क्लम वेदकल्म ग्लानिः इति आनिरिति वयो अवस्थाः च योऽवस्था भवन्ति। इति। शब्दार्थ है न, नहीं, वा, या, एतेषु इन लोकों में, वसता बसने वालों का, दिव्य विस्मयकारी औषधि जड़ी बूटियों का, रस रसायन तथा अमृत, अन्न खाने से, पान पीने से, स्नान आदि करने से, आदयः मानसिक क्लेश, व्याधयः रोग व्याधियां, वली झुर्रियां, पलित पके केश, जरा वृद्धावस्था, आदेह आदि, च तथा, देह वैवर्ण्य शारीरिक कांति का म्लान पड़ना। शारीरिक क्रांति एज के साथ खत्म हो जाती ना, वहां नहीं होती। दुर्गंध, श्वेत पसीने से बदबू भी नहीं आते उनके। क्लम थकान, ग्लानि, शक्ति क्षय, इति इस प्रकार, वय अवस्था आयु के बढ़ने के कारण उत्पन्न शोचनीय दशाएं च भी भवंती हैं। मेरे साथ पढ़िए। क्योंकि इन लोगों के निवासी क्योंकि इन लोगों के निवासी जड़ी बूटियों से बने से बने रस तथा रसायन का पान करते हैं तथा रसायन का पान करते हैं और उनमें स्नान करते हैं। उनमें स्नान करते हैं। अतः वे सभी प्रकार की सभी प्रकार की चिंताओं और व्याधियों से मुक्त रहते हैं। चिंताओं और व्याधियों से मुक्त रहते हैं। न तो उनके केश सफेद होते हैं, तो उनके केश सफेद होते हैं,
न झुर्रियां पड़ती हैं, न झुर्रियां झुर्रियां पड़ती झुर्रियां पड़ती पड़ती है, न वे अशक्य होते हैं। न वे न वे अशक्य न होते वे हैं। अशक्य होते अशक्य हैं। होते हैं। अशक्य का मतलब शक्तिहीन, उनमें हमेशा शक्ति रहती है। उनकी शारीरिक कांति उनकी उनकी शारीरिक शारीरिक कांति क्रांति कभी मलिन नहीं पड़ती। कभी मलिन कभी नहीं मलिन पड़ती। नहीं नहीं पड़ती। पड़ती। उनके पसीने से दुर्गंध नहीं आती उनके उनके पसीने से पसीने से दुर्गंध नहीं दुर्गंध आती। नहीं दुर्गंध आती। नहीं आती। और न तो उन्हें थकान, और और न न तो तो उन्हें उन्हें तो उन्हें थकान, थकान, नहीं शक्ति का न ही नहीं शक्ति नहीं शक्ति का, का, शक्ति का, अथवा वृद्धावस्था जन्य अर्थात अथवा अथवा वृद्धावस्था वृद्धावस्था जन्य जन्य उत्साह का अभाव रहता है। उत्साह का उत्साह का अभाव अभाव रहता का है। सताता अभाव है। सताता है। हाँ, होता है वृद्धावस्था में। ये जो ये कह रहे हैं शारीरिक कांति मलिन नहीं पड़ती, कब होता है आपके साथ ऐसा? जब आप जवान होते हैं, है ना। ये आपको थकान नहीं लगती जब आप यंग होते हैं। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, कभी थकान नहीं लगती, कितना भी काम करो थकान नहीं होती। ये एक एज आती है, वो एज बहुत लंबे टाइम नहीं रहती। जब आप कितना भी काम करते थकते नहीं, तो लोग कहते हैं आराम कर लो, आराम, थका ही नहीं तो आराम किस बात का। ये वो एज होती है। आप हमेशा वैसा रहें तो कितना अच्छा है। तो कहाँ होता है वैसा? वैकुंठ में। आप कभी थक ही नहीं सकते वहां, क्योंकि आपकी एज ऐसी है जिसमें थकान होती नहीं। और ये इनमें इनमें जो सबसे अच्छी चीज बताई गई, पसीने से दुर्गंध नहीं आती। हालांकि नहाते हैं ये लोग, ऐसा नहीं है। तो और उनका शक्ति का अ- अथवा वृद्धावस्था जन्य उत्साह का अभाव। वृद्धावस्था में वो उत्साह रहता ही नहीं। उत्साह उत्साह कब होता है? आप में एंथुजियाज्म या ये चीजें कब आती हैं? जब आप कुछ करना चाहते हैं, जब आप में शक्ति हो। शक्ति नहीं है तो आप फिर उन चीजों को धीरे 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 छोड़ना पसंद करते हैं। आप चाहते हैं ऐसा भी करूं, ऐसा भी करूं, ऐसा भी करूं, तो उसके लिए शरीर में बल चाहिए। बल नहीं है तो आप उन चीजों को छोड़ते जाते हैं। ये होता है वृद्धावस्था में। ये उन लोगों का नहीं होता। ये बताया। तो आपको लग रहा होगा ये तो फिर स्वर्ग जाना अच्छा है, स्वर्ग जाने से, फिर स्वर्ग से कुछ चीजें यहाँ ज्यादा अच्छी हैं। न हि तेषां न हि नहीं तेषां तेषां कल्याणानां 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 प्रभवति 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 कुतश्चन कुतश्चन मृत्यु विना मृत्युर्विना मृत्युर्विना भगवते भगवत्तेज तेजस् भगवत्तेजसः भगवत्तेजसः तेजसः चक्रापदेशात्। चक्रोपदेशात्। चक्रोपदेशात्। चक्रापदेशात् शब्दार्थ है नहीं नहीं तेषां उनका, कल्याणानाम जो स्वभाव से शुभ होते हैं, प्रभवती प्रभाव डालने में सक्षम, कुतश्चन कहीं से भी, मृत्यु मृत्यु बिना के सिवा, भगवत तेजसः श्री भगवान की शक्ति का, चक्र अपदेशात सुदर्शन चक्र से। वे मेरे साथ पढ़िए, वे अत्यंत कुशल पूर्वक रहते हैं वे अत्यंत कुशल पूर्वक रहते हैं और काल रूपी, और काल काल रूपी रूप काल रूप भगवान के सुदर्शन चक्र के अतिरिक्त भगवान के सुदर्शन चक्र के अतिरिक्त अन्य किसी साधन द्वारा अन्य किसी जो साधन किसी द्वारा साधन द्वारा मृत्यु से भयभीत नहीं है। मृत्यु से भयभीत भयभीत नहीं है। नहीं है। हाँ, ये कृपा हो गई। प्रभुपाद की तात्पर्य मिल गया। तात्पर्य नहीं लिख रहे थे प्रभुपाद अभी तक। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को। पढ़िए पढ़िए। तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। भौतिक जगत का यही दोष है। अधोलोकों में प्रत्येक वस्तु सुचारू रीति से व्यवस्थित है। वहाँ सुंदर आवास हैं, मोहक वायुमंडल है, और वहाँ शारीरिक क्लेश या मानसिक व्याधियाँ नहीं हैं। तो भी वहाँ जो रहते हैं उन्हें अपने कर्मों के अनुसार दूसरा जन्म ग्रहण करना होता है। मंद बुद्धि वाले पुरुष
सुखोन्मुखी भौतिकतावादी सभ्यता के इस दोष को नहीं समझ सकते। कोई कितना ही क्यों ना अपनी इंद्रियों को भाने वाली परिस्थितियां उत्पन्न कर ले, किंतु अंततः उसे मृत्यु का सामना करना ही पड़ता है। आसुरी सभ्यता के लोग अपनी परिस्थितियों को अत्यंत सुखद बनाने का प्रयास करते हैं, किंतु वे मृत्यु को नहीं रोक पाते। तथाकथित सुदर्शन चक्र के प्रभाव से उनका यह तथाकथित भौतिक सुख स्थायी नहीं रह सकता। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। तो ये उनका मरना तो उनको भी है। ये प्रभुपाद कह रहे हैं कि जन्म लेना है और जन्म कहाँ मिलेगा, वहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा ये पता नहीं है, क्योंकि इतना इंद्र तृप्त के पीछे जो पड़ा है और उसको भगवान की तरफ पीठ वो कहाँ जाएगा पता नहीं। तो इसलिए अगर वो इंद्र तृप्त में ज्यादा ही मग्न रहा, जैसे मैंने आपको कहा बंदर बन गया अगर, तो बंदर बनने के बाद फिर 84 लाख घूमना पड़ेगा उसको। तो ये है, ये बहुत अच्छी एक शिक्षा है हमारे लिए, क्योंकि हम यही कर रहे हैं भौतिक जगत में, नई नई चीजें पैदा करके, जिससे हमारे इंद्र तृप्त या सुख भोग के लिए। आप किस किस कंट्री को आप कहते हैं कि बहुत डेवलप्ड कंट्री है, जहां ये सुख भोग के सारी सुविधाएं बनी हैं सुख भोग के लिए। तो वो एक्चुअली वो उसको हम विकसित नहीं कह सकते, क्योंकि एक चीज तो वहां बिल्कुल अंधकार है। किसके लिए? आध्यात्मिकता के लिए। आत्मा भगवान क्या है वहां पता ही नहीं किसी को, और सुख भोग सब चीज उन्होंने डेवलप कर ली है। तो हम उनको कहते हैं डेवलप्ड नेशन, विकसित देश। विकसित किस चीज में है? इंद्र तृप्ति के साधनों में। तो ये चीज वहां भी है, और उससे फ्यूचर अंधकारमय हो जाता है। फ्यूचर आपका अच्छा तभी होता है जब आप भगवान की भक्ति करते हैं, जब भगवान से जुड़े हैं। भक्ति तो आप करेंगे, पर जुड़े, भगवान से जुड़े रहना कितना इम्पोर्टेंट है। तो इन चीजों से बचने का वही एक तरीका है। और हाँ, अगर आपने चाहा कि आपको वो सुख भोग चाहिए जो वहां है, तो आपको वो अवश्य मिल सकता है। यस्मिन् प्रविष्टे यस्मिन् प्रविष्टे यस्मिन् प्रविष्टे असुरवधूनां असुरवधूनां प्रायः प्रायः पुंसवनानि पुंसवनानि भयात् एव भयातेव स्रवन्ति पतन्ति च। स्रवन्ति पतन्ति च। अतः यस्मिन्, जहाँ प्रविष्टे प्रवेश करने पर असुर बधूनाम, उन असुर बधुओं का प्राय पुंसवनानि गर्भ भयात भयवश एवं ही स्रवति बाहर सरकते हैं, पतंति गिर पड़ते हैं, च तथा जब सुदर्शन चक्र सुदर्शन चक्र उन प्रदेशों में पहुंचता है, उन तो प्रदेशों में प्रदेशों में पहुंचता पहुंचता है, है, उसके तेज के भय से उसके तेज के उसके भय तेज के भय से असुरों की गर्भिणी स्त्रियों का शुरू की गर्भिणी स्त्रियों का गर्भपात हो जाता है। गर्भपात हो जाता है। हो जाता है। हाँ, गर्भपात होता है जब कभी कोई शौक ऐसा हो, तो ये होता है, ये होता है। 16 अथ अतले अथ यतले मय पुत्रो असुरो असुरो बलो निवसति बलो निवसति येन हवा येन हवा इह सृष्टा क्षणवतिर्माया माया काश्चन अद्यापि
अद्यापि अनद्यापि ये एक्चुअली काहचन आदि अपि काचन आदे अपि मायाविनो मायाविनो धारयन्ति धारयन्ति यस्य च यस्य च जृम्भमाणस्य मनश्च मुखतः त्रयः त्रयः त्रिगणा त्रिगणा उद्पद्यन्त उत्पद्यन्त वैरिण्यः शैरिण्यः कामिन्यः पुंश्चल्य पुञ्चल्य इति यावे विलायनम् विलायनम् प्रविष्टं पुरुषं प्रविष्टं पुरुषं रसेन हाटकाख्येन हाटकाख्येन साधयित्वा साधयित्वा स्वविलास अवलोक स्वविलास अवलोकानान् नहीं अवलोकन अनुराग स्मित संलाप उपगूहनादिभिः पैरम किल रमयन्ति यस्मिन् उपयुक्ते पुरुष ईश्वरो अहम सिद्धो अहम इति अयुत महागज बलम आत्मानम् अभिमन्यमानः कथ्यते मद अंध इव। शब्दार्थ है अथ अब अतले अतल नामक लोक पर। अतल पहले आपका क्या है, अतल पितल सुतल, अब अतल की बात आ रही है, उसी में आपका मय दानव है जहाँ अतले अतल नामक लोक पर मय पुत्र असुर, मय का असुर पुत्र, मय दानव का पुत्र बल निवसति वास करता है, ये जिसके द्वारा वा निसंदेह यह इसमें षष्ठा रचना की षट् छियानवे अच्छा है 96 96 है 96 षट नवति है 96 96 माया के प्रकार कांचन कोई अद्य अपि आज भी माया बिना मायावी लोग यथा सोना बनाने वाले धारयन्ति उपयोग करते हैं यस्य जिसका च भी जृम्भमाणस्य उवासी लेते हुए मुखतः मुख भाग से त्रय 3 स्त्रीगणा स्त्रियों के प्रकार उपपद्यंत उत्पन्न हुए स्वैरिणी जो अपनी ही जाति में ब्याह करती है। 3 प्रकार की औरतें वहां पैदा होती हैं। कामिनी जो कामवश किसी भी जात के पुरुष से ब्याह कर लेती है। पुंसली कहते हैं जिसको, जो एक पति को छोड़कर दूसरा पति बनाना चाहती है। यदि इस प्रकार, या जो वह निश्चय ही बिल अयनम अधोलोक बिल स्वर्ग में प्रविष्टम प्रवेश करके पुरुषम नर रसेन रस द्वारा हटक आखेन हटक नामक मादक जड़ी से बना हुआ
साधयित्वा विषय भोग के लिए सक्षम बनाकर स्वविलास अपने इंद्र भोग के लिए अवलोकन चितवन से अनुराग कामी स्मित मंदहास से संलाप बातचीत से उपग्रहण आदि भी आलिंगन आदि से स्वयं अपनी इच्छा अनुसार किल निसंदेह रमयंती रमण करते हैं। यस्मिन जो उपयुक्ते उपभोग करने पर पुरुषः पुरुष ईश्वर अहम मैं सर्वशक्तिमान पुरुष हूँ सिद्ध अहम मैं सिद्ध पुरुष हूँ इति इस प्रकार अयुत 10,000 महागजब बड़े बड़े हाथियों की बलम शक्ति आत्मानम अपने आप अभिमन्यमान गर्भ से पूर्ण होकर कथ्यते कहते हैं मुझे 10,000 हाथियों का बल है मेरे में। मद अंध मिथ्या अहंकार से अंधा इव सदृश। अब ये सुखमुनि कह रहे हैं परीक्षित महाराज को, मेरे साथ पढ़े। हे राजन, हे राजन, अब मैं तुमसे अतल लोक से प्रारंभ करके अब मैं तुमसे अतल लोक से लोक से प्रारंभ करके एक एक करके समस्त अधोलोकों का वर्णन करूंगा। समस्त अधोलोकों का वर्णन करूंगा। अतल लोक में में मय दानव का पुत्र पुत्र बल नामक असुर है, है, जिसने 96 प्रकार की माया रच रखी है। जिसने 96 प्रकार की माया रच रखी है। कुछ तथा कथित योगी कुछ तथा कथित योगी तथा स्वामी आज भी भी लोगों को ठगने के लिए ठगने के लिए इस माया का प्रयोग करते हैं। इस माया का प्रयोग करते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग माया ये जो इसमें बताया है अधोलोक में उसके पास 96 किस्म की माया है उसके पास। तो कुछ लोग ये भौतिक जगत में भी माया होती कुछ के पास, वो आपको ठग सकते हैं इससे, इस माया के बल से। आप कहते हैं ना उसके उसको अपने बस में करने की शक्ति है, या ऐसा कोई माया होती है ऐसी जो आज भी लोगों को ठगने के लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। बल असुर ने उवासी लेने से स्वैरिणी कामिनी तथा पुंचली के नाम से नाम से 3 प्रकार की स्त्रियां उत्पन्न हुई हैं। 3 प्रकार की स्त्रियां उत्पन्न हुई हैं। हाँ, बल असुर से हुआ। उवासी लेने से ये 3 प्रकार की स्त्रियां पैदा करके। स्वैरिणियां अपने ही समूह के पुरुष से अपने ही समूह के ब्याह करना पसंद करती हैं। ब्याह करना पसंद करती है। कामिनियां कामिनियां जैसे नाम है कामवासे जो है, काम वासना जिसमें ज्यादा है, किसी भी वर्ग के पुरुष से ब्याह कर लेती है। किसी पुरुष से ब्याह कर लेती है। और पुंचलियां अपना पति बदलती रहती हैं। अपना पति बदलती रहती है। यदि कोई पुरुष अतल लोक में प्रवेश करता है तो अतल लोक में प्रवेश करता है तो ये स्त्रियां तुरंत ही उसे बंदी बनाकर हाटक नामक जड़ी से बनाए गए मादक पेय को पीने के लिए वाद्य कर देती हैं। हाँ, हाटक नामक जड़ी बूटी से एक शराब बनती होगी कोई, उसको पिला देती है। इस पेय से मनुष्य में प्रचुर काम शक्ति जागृत होती है, जिसका उपयोग वे स्त्रियां
अपने संभोग हेतु करती हैं। अपने अपने संभोग हेतु संभव करती हेतु हैं। करते हैं। स्त्रियां उसे स्त्रियां उसे अपनी मोहक चितवन, अपनी अपनी मोहक मोहक चितवन, प्रेमालाप, 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 मंद मुस्कान मंद मुस्कान तथा आलिंगन इत्यादि के द्वारा मोह लेती हैं। तथा आलिंगन इत्यादि के द्वारा इत्यादि मोह के द्वारा मोह लेती है। इस प्रकार वे उन्हें इस प्रकार प्रकार वे उन्हें अपने साथ संभोग के लिए अपने साथ संभव के लिए फुसलाकर कर जी भरकर काम तृप्ति करती हैं। जी भरकर भर कर काम तृप्ति करती है। काम शक्ति बढ़ने के कारण काम शक्ति बढ़ने के बढ़ने के कारण मनुष्य अपने को मनुष्य अपने को तो अपने को 10,000 हाथियों से भी अधिक बलवान 10,000 हाथियों से भी अधिक बलवान और सक्षम न मानने लगता है, होना चाहिए। और सक्षम और मानने लगता है। न मानने लगता है। ना गलत छपा है, मानने लगता है, ऐसा उसके मन में आता है। दरअसल मदहोशी के कारण दरअसल मदहोशी के कारण मोहग्रस्त होकर मोहग्रस्त होकर वह सर पर खड़ी मृत्यु की वो सर पर खड़ी मृत्यु की अनदेखी करके अनदेखी करके अपने आप को ईश्वर समझने लगता है। अपने आप को ईश्वर समझने लगता है। ये एक ऐसा होता है। और ये 1 वर्ष और करने में टाइम ज्यादा लगेगा। वर्किंग डे है आज। जी करूं मैं तो, मेरे पास तो टाइम है। हो जाएगा प्रभु जी, छोटा सा ही है। अच्छा चलो। तो अधस्तात् वितले अधस्तात् वितले है। हरो हरो भगवान हाटकेश्वर भगवान ईश्वर स्वपार्षद भूत गणावृत पार्षद भूत गणावृत प्रजापति सर्गोप पति सर्गो ब्रह्मणाय विहणाय भवो भवान्यासः मिथुनी भूत आस्ते मिथुनी भूत यतः प्रवृत्ता प्रवृत्त्या सरित्प्रवरा हाटकी नाम भवयोः वीर्येण यत्र चित्र चित्र भानुमातरिष्वना करिष्मण समिध्यमान समीक्ष्यमान ओजसा ओजसा पिबति पिबति तन्निष्ठ्युतं तन्निष्ठितम् हाटकाख्यं आटकाख्यम् सुवर्णं सुवर्णम् भूषणेन भूषणेन असुरेण सुरेन्द्र अवरोधेषु पुरुषासः पुरुषेभिः धारयन्ति। शब्दार्थ है ततः अतः लोके अधस्तात् नीचे वितले वितल लोक में हरः भगवान शिव भगवान सर्वशक्तिमान हाटकेश्वर स्वर्ण का स्वामी स्वपार्षद अपने पार्षदों से भूत गण जो भूत जैसे प्राणी हैं शिव जी के गण जो हैं आवृतः घिरकर प्रजापति सर्ग भगवान ब्रह्मा की सृष्टि उप ब्रह्मणाय जनसंख्या बढ़ाने के उद्देश्य से वह भगवान शिव भवान्या सह अपनी पत्नी भवानी सहित मिथुनी भूतः ग्राम कीड़ा में रत
आस्ते रहते हैं। अतः उस लोक से प्रवृत्ता निकलकर सरित प्रवरा बड़ी नदी हाटकी नाम नाम की अवयव वीर्यण भगवान शिव तथा भवानी के वीर एवं रस से यत्र यहाँ चित्र भानु अग्नि देवता मातरिस्वना वायु द्वारा समिध्यमान तेजी से प्रज्वलित किए जाने पर ओजसा अत्यधिक शक्ति के साथ पिबती पिता है। तत्व निश्चुत्यम फुत्कार करते हुए थूकना। हाटक आख्यम हाटक नाम का सुवर्णम सोना भूषणेन अनेक प्रकार के आभूषणों द्वारा असुर इंद्र महान असुरों के अवरोधेशु घरों में पुरुषा नर सह के साथ पुरुषे भी अपनी पत्नियों तथा स्त्रियों के धारण करते हैं। मेरे साथ पढ़िए। अतल लोक के नीचे अतल लोक के नीचे अगला ग्रह वितल है। अगला ग्रह वितल है। वितल है, कहाँ स्वर्ण खानों के स्वामी जहाँ जहाँ स्वर्ण छानो खानों के स्वामी भगवान शिव अपने गणों भगवान शिव अपने गणों भूतों तथा भूतों तथा ऐसे ही अन्य जीवों के साथ रहते हैं। ऐसे ही अन्य अन्य जीवों के रहते साथ हैं। रहते हैं। पिता रूप शिव माता पिता पिता रूप रूप माता माता रूप अरे भवानी, पिता रूप शिव माता रूप पिता भवानी रूप के शिव माता रूप भवानी के शिव माता रूप भवानी साथ विहार करते के हैं साथ बिहार के करते हैं। साथ विहार करते हैं। और इनके वीर रज के मिश्रण से और इनके वीर के बीज के मिश्रण से हाटकी नामक नदी निकलती है। हाटकी नमक की नदी नमक नदी निकालती है। जब वायु द्वारा जब वायु द्वारा अग्नि प्रज्वलित हो उठती है तो अग्नि अपनी प्रज्वलित उठती है तो वह नदी को पी जाती है वो नदी को पी जाती है। नदी को पी जाती है। और बाहर थूक देने पर और बाहर थूकने पर थूक देने पर हाटक नामक स्वर्ण उत्पन्न होता है। हाटक नामक स्वर्ण हाटक उत्पन्न नामक होता क्षण उत्पन्न होता है। इस लोक के वासी है। इस लोक के वासी वासी असुर अपनी पत्नियों सहित असुर अपनी पत्नियों सहित पत्नियों सहित उस स्वर्ण के बने आभूषणों से उस स्वर्ण के स्वर्णों के बने बने आभूषणों से अपने को अलंकृत करते हैं अपने को अपने को अलंकृत करते हैं। और इस प्रकार से वे वो इस और प्रकार से इस वे प्रकार से वे अत्यंत सुख पूर्वक रहते हैं। अत्यंत सुखपूर्वक रहते हैं। पूर्वक रहते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कविता घोष माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शीला प्रभुपाद द्वारा शीला प्रभुपाद की जय। ऐसा प्रतीत होता है कि भक्त तथा भवानी अर्थात शिव जी उनकी पत्नी के संभोग करने पर जो वीर्य निकलता है उसमें जो रसायन होता है उसे अग्नि में तपाने पर सोना उत्पन्न किया जा सकता है। कहा जाता है कि मध्य युग के कीमियागर निम्न धातु से सोना बनाने जानते थे। श्री सनातन गोस्वामी का भी कथन है कि कांसे को पारे से अभिकृत करने पर सोना बन सकता है। श्री सनातन गोस्वामी का यह उल्लेख निम्न वर्ग के पुरुषों को ब्राह्मण बनाने के प्रसंग में हुआ है। उनका कथन है, हरे कृष्ण, कथन है यथा कांचनता याति कांस्य रस विधानत तथा दीक्षा विधानेन द्विजितम जायते निर्नामा। इस प्रकार कांस्य को पारे से अभिकृत करके उसे सोने में बदला जा सकता है। उसी प्रकार निम्न कुल में उत्पन्न मनुष्य को वैष्णव कार्यों में लगाकर ब्राह्मण बनाया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ द्वारा मलेच्छों तथा यवनों का उचित ढंग से दीक्षा देकर तथा उन्हें मांसाहार, मादक द्रव्य, व्यभिचार तथा द्वैत कीड़ा से विरत करके ब्राह्मणों में परिणत करने का प्रयास किया जा रहा है। जो कोई इन 4 कर्मों का परित्याग करके उसे करके हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है
जी, हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करता है, वह प्रामाणिक दीक्षा द्वारा शुद्ध ब्राह्मण बन सकता है। ऐसा श्री सनातन गोस्वामी का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त यदि कोई इस श्लोक से संकेत पाकर यह सीख ले कि कांसे के साथ पारे को कैसे मिलाते तथा गलाते हैं, तो वह सस्ते में सोना बनकर तैयार कर सकता है। यद्यपि मध्य युग के किमी यागरों ने स्वर्ण बनाने का प्रयास किया, किंतु वे असफल रहे, क्योंकि शायद उन्होंने सही निर्देशों का पालन नहीं किया। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। ये बताया गया ऐसा हो सकता है करके, तो प्रभुपाद कह रहे हैं ये बड़ा अच्छा है। प्रभुपाद ने उसको दिया कि सोने बनाने का उपाय आप कर सकते हैं, और मलेच्छों को, यवनों को जो बहुत गिरे हुए हैं, उनको कृष्ण भावनामृत से उनको उनको सोना बना सकते हैं। उनको 4 अपराध अगर वो रोकें, जो बताया है, 4 मांसाहार न करें, नशा न करें, और व्यभिचार न करें, और अ, आपका जुआ न खेलें, तो उनको और हरे कृष्ण मंत्र जप करके धीरे धीरे उनको वैष्णव बनाया जा सकता है। तो एक गिरे हुए आदमी को आप अगर वैष्णव बना देते हैं, और उसी तरह से एक कुछ चीजों से आप सोना बनाना, दोनों उसकी प्रभुपाद ने तुलना बताई है। ये बड़ा अच्छा प्रभुपाद ने उसको लिया है। उसको एक्चुअली हमारा वो सोने से मतलब नहीं, हमारा तो मतलब वैष्णव बनने से है। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।